मैम अविनाश ने चीटिंग करके टॉप किया है। प्रिंसिपल मैम से पंकज सर ने बोला व्हाट नॉनसेंस। यस मैम, वरना एक फेलियर अचानक टॉपर कैसे बन गया। जिसके बाद स्कूल मीटिंग में सबने ये तय किया कि अविनाश का एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि फेलियर होने के बाद भी उसने 9th में स्कूल टॉप किया था। ये तो गलत बात है, उसने मेहनत करके टॉप किया है। क्लास मॉनिटर शालू बोली बेटा मैं कर भी क्या सकती हूँ। बच्चों से मैम ने बोला तू तो गया बेटा। अविनाश को देख हंसते हुए बैक बेंचर करण बोला। और अगले दिन असेंबली के बाद अविनाश का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया, जहाँ एक तरफ टीचर उससे क्वेश्चन पूछते और वो जवाब देता। ये टेस्ट लगभग 1 घंटे तक चला। वहीं स्कूल के ज्यादातर बच्चे टेस्ट से ज्यादा रिजल्ट के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन जब अगले दिन असेंबली में गुप्ता सर ने रिजल्ट अनाउंस किया तो रिजल्ट सुनते ही जहां सभी बच्चे हंसने लगे, वहीं अविनाश का चेहरा उतर गया, क्योंकि मॉक टेस्ट में वो अगले दिन जैसे ही अविनाश स्कूल पहुंचा तो उसे देख बाकी बच्चे हंसने लगे। ये देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो चुपचाप अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। पर मन ही मन उसे रिजल्ट की चिंता खाई जा रही थी। इतने में कैसा छोटे बदमाश, रॉकी बोला ठीक हूँ। अविनाश बोला। इतने में असेंबली की बेल बज गई, जिसे सुन सभी बच्चे ग्राउंड में पहुंचे और प्रेयर के बाद गुप्ता सर बोले तो अविनाश क्या लगता है तुम्हें कितने मार्क्स मिले होंगे। सर ये पास हो जाए वही बहुत है। ये सुन सब हंसने लगे। इतने में सर बोले चलो मैं ही बता देता हूँ। ये सुन पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। अविनाश तुम्हें मॉक टेस्ट में 50 में से 5 मार्क्स मिले हैं। ये सुन सभी बच्चे और टीचर्स हंसने लगे। वही अविनाश मायूस हो गया। इतने में सर बोले ओ सॉरी 0 मुझे दिखा नहीं था। अविनाश को मॉक टेस्ट में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले हैं। ये सुन ज्यादातर बच्चों का मुंह उतर गया। वहीं बाकी बच्चे तालियां बजाने लगे। दिस इज इम्पॉसिबल, गुस्से से पंकज सर ने बोला। वहीं अविनाश पूरे स्कूल का हीरो बन गया। फर्स्ट टाइम जब अविनाश स्कूल पहुंचा तो स्कूल देख वो हैरान रह गया, क्योंकि आज से पहले कभी उसने इतना बड़ा स्कूल नहीं देखा था। पर न्यू एडमिशन होने के चलते क्लास में उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसीलिए अविनाश चुपचाप अकेला बैठा रहता था। इतने में उसकी क्लास टीचर आ गई। बच्चों ये अविनाश है, इस क्लास का न्यू स्टूडेंट। मैम ने बोला पर शकल से तो ये माली लगता है। बैक बेंचर करण बोला। ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। साइलेंस, चलो अटेंडेंस बोलो। मीरा यस मैम, केशव यस मैम, राजू यस मैम, एंड लास्ट अविनाश यस मिस। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लें और जिसपे नहीं है या घर छूट गई वो क्लास से बाहर चला जाए। ये सुन नमन क्लास से बाहर चला गया और फिर मैम पढ़ाकर चली गई। पर जैसे ही इंग्लिश का पीरियड लगा पूरी क्लास में जैसे सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये पीरियड पंकज सर का था, जो कि स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थे। लेकिन क्लास में पढ़ाते वक्त जैसे ही उनकी नजर अविनाश पर गई तो सर ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन सभी बच्चे हंसने लगे। यू आर न्यू एडमिशन। जी सर। धीरे से अविनाश बोला। स्टैंड अप, टीचर से बात करने के मैनर्स नहीं है इडियट। गुस्से से सर ने बोला सॉरी सर। अविनाश बोला अच्छा ये बताओ व्हाट्स योर सेकंड बुक नेम। सर एक बार हिंदी में बताएंगे, वो क्या है मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। इतने में सर बोले तो बेटा आप ऐसा करो, अपने फादर से कहकर अपना स्कूल चेंज करवा लो, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ना कि तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों का स्कूल। चिल्लाते हुए सर ने बोला। ये सुन अविनाश चुपचाप नीचे बैठ गया। इतने में क्लास टॉपर मनीष बोला सर मुझे नहीं लगता ये पास भी हो पाएगा। ये सुन अविनाश को बहुत बुरा लगा। इसके अलावा उस दिन के बाद से उसे क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। पर एक दिन इस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर अविनाश ने क्लास मॉनिटर के मुंह पर घूसा जड़ दिया, जिसके चलते प्रिंसिपल ने अविनाश के पेरेंट्स को कॉल कर उन्हें स्कूल बुला लिया। दिस इज नॉट फेयर। अविनाश के पापा से गुस्से से प्रिंसिपल मैम बोली मैम इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, पर इसने किया क्या है। धीरे से उसके पापा ने बोला इसने बेवजह अपने क्लासमेट को मारा है। पर मैम वो शट अप नॉनसेंस, अगर तू मेरे ड्राइवर का बेटा ना होता तो तुझे मैं स्कूल में एंट्री तक नहीं देती। ये सुनते ही अविनाश की आंखें नम हो गयी। पर शाम को घर आने के बाद अपने पापा से अविनाश बोला पापा आखिर क्यों आपने मेरा सरकारी से उस स्कूल में एडमिशन करवाया है। क्लास में सब मुझे हिंदी मीडियम कहकर चिढ़ाते हैं। गुस्से से अविनाश बोला बेटा मैंने तेरा दाखिला उस स्कूल में सिर्फ इसीलिए करवाया ताकि तेरी सोच बड़ी बन सके, तू सपने अपनी हैसियत से बड़े देख सके और बाकी हंसने दे उन्हें जो तेरी कमियों पे हंसते हैं। तू मेहनत करके उसे खूबियों में बदल दे। पापा की बातें सुन अविनाश की सारी शिकायतें खत्म हो गयी, जिसके बाद वो अगले दिन से मुस्कुराते हुए स्कूल जाने लगा। पर एक दिन लंच ब्रेक में कुछ बैक बेंचर्स ने मिलकर अविनाश को बहुत मारा, लेकिन फिर भी अविनाश बिना उनकी कंप्लेन किए सबको इग्नोर कर वहाँ से चला गया। जिसके चलते उस दिन के बाद से उसे उसकी क्लास के स्टूडेंट्स के अलावा स्कूल के ज्यादातर बच्चों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कोई उसे टपली मारता तो कोई उसे हिंदी मीडियम कहकर चिढ़ाता। लेकिन अविनाश अपने पापा के सपनों की वजह से सबको इग्नोर कर पढ़ाई में लगा रहता। और अगले 3 महीने बाद जब मिड टर्म एग्जाम हुए तो पूरी क्लास में अविनाश के अलावा सभी बच्चे पास हो गए, क्योंकि उसकी इंग्लिश में बैक आ गई थी। ये देख पंकज सर ने अविनाश की क्लास में वाट लगा दी। इसके अलावा उसके पापा को स्कूल बुलाकर उनकी भी बहुत इंसल्ट की। ये देख अविनाश खुद से प्रॉमिस कर अपनी गलती को सुधारने में लग गया। वो डेली इंग्लिश के पुराने अखबार पढ़ने लगा। इसके अलावा यूट्यूब पर कुछ इंग्लिश पॉडकास्ट सुनने लगा ताकि उसकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो सके। वहीं उसकी क्लास के स्टूडेंट्स और टीचर्स ये मान चुके थे कि अविनाश फेल होकर ही रहेगा। पर अगले
2 महीने बाद जब पैरोडिक टेस्ट हुए तो रिजल्ट देख बच्चों से ज्यादा पंकज सर शॉक्ड हो गए, क्योंकि पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर अविनाश ने इंग्लिश में किया था। इतने में गुस्से से पुनीत बोला, सच सच बता तूने फुल स्कोर कैसे किया? चीटिंग करके। अविनाश बोला, ये सुन सब हंसने लगे, ये ऐसे नहीं बताएगा इसे तो। इतने में क्लास में पंकज सर आ गए। स्टैंड अप चिल्लाते हुए अविनाश से सर ने बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सब्जेक्ट में नकल करके टॉप करने की? बट सर मैंने तो खुद से किया है। ओह, तो आप इंग्लिश समझने लगे? यस सर, धीरे से अविनाश बोला। ओह रियली? तो ठीक है, मुझे अभी पेपर पे लिखकर मेरे 5 क्वेश्चंस के आंसर दो। ओनली विद इन 15 मिनट्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जिसके बाद क्लास में सबकी नजर सिर्फ अविनाश पर थी, जो कि टेस्ट दे रहा था। और फिर 15 मिनट बाद सर टेस्ट लेकर चले गए। इतने में करण बोला, हिंदी तू तो गया, कल सर से पिटने के लिए रेडी हो जा। पर अगले दिन जब अविनाश और सर दोनों क्लास में पहुंचे तो दोनों को देख क्लास के सभी बच्चे दंग रह गए। सर जल्दी से इस हिंदी मीडियम का रिजल्ट बताओ। बैक बेंचर रमन बोला, हाँ सर जल्दी बताओ। सभी बच्चे बोले। पर जैसे ही सर ने अविनाश का रिजल्ट बताया तो सर के साथ साथ सभी बच्चों के चेहरे पर 12 बज गए। वहीं अविनाश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। भाई ये तो छुपा रुस्तम निकला, अरुण बोला, क्योंकि अविनाश ने टेस्ट में 20 आउट ऑफ 90 मार्क्स का स्कोर कर सबको गलत साबित कर दिया। जिसके बाद से उसे कुछ बच्चों ने हिंदी से इंग्लिश मीडियम कहकर बुलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो अपनी क्लास के बच्चों को इंग्लिश में गाइड करने लगा। पर फाइनल एग्जाम के दौरान अविनाश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते वो 9th में फेल हो गया, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम के दौरान करण ने नींद की दवा मिलाकर अविनाश को कुछ ऐसा खिला दिया जिसके चलते वो एग्जाम में पूरे टाइम सोता रहा, जिस वजह से उसकी इंग्लिश में बैक आ गई। और कंपार्टमेंट के एग्जाम में उसे पंकज सर ने जानबूझकर फेल कर दिया, क्योंकि अविनाश एक ड्राइवर का बेटा था, जिसके चलते अविनाश से ज्यादा उसके पापा दुखी हो गए। पापा मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे अब क्या खाक ठीक कर देगा तू? कल तुझे स्कूल से निकाल देंगे वो लोग। गुस्से से पापा बोले, आप शांत हो जाओ, बेचारा पहले से ही बहुत परेशान है। धीरे से अविनाश की मम्मी बोली, पापा लास्ट टाइम मुझे एक मौका दे दो, आई शपथ मैं सब ठीक कर दूंगा। अविनाश बोला। जिसके बाद वो सीधा अपने स्कूल की प्रिंसिपल के घर पहुंचा, जहां पंकज सर को देख वो चौंक गया, क्योंकि पंकज सर प्रिंसिपल मैम के चचेरे भाई थे। उसे वॉचमैन ने बताया। जिसके बाद उसने मैम से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उसे लास्ट चांस दें। तो मैम ने उससे एक शर्त रखी कि वो स्कूल के बाद उनके घर का बाजार से रोजाना सामान लाया करेगा। जिसके बाद अविनाश डेली मॉर्निंग में स्कूल जाता और शाम तक प्रिंसिपल मैम के घर काम करता और देर रात तक पढ़ाई करता। इसके अलावा वो स्कूल में 10th के बच्चों को भी गाइड करता। ऐसे ही एक साल बीत गया। जिसके बाद जब उसने 9th के फाइनल एग्जाम दिए तो रिजल्ट देख पंकज सर अपने दांतों तले उंगली चबाने लगे।